बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में शंकर नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। किसान अपनी जीविका चलाने के लिए दिन भर अपने खेतों में काम करता था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी किसान का अच्छी फसल नहीं हो पाती थी। वह जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन शंकर अपने खेतों में हल चला रहा था। तभी उसने देखा कि एक सुंदर तोता उसके खेत के मेड़ पर आकर बैठ गया। तोते को देखकर शंकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह तोता शायद कोई अच्छा संकेत लेकर आया होगा। तभी शंकर ने तोते को प्यार से अपने हाथों में उठाया और कहा, क्या तुम मेरे जीवन में कुछ नई उम्मीद लेकर आए हो? आज से तुम भी मेरे परिवार का एक हिस्सा हो। मेरे पास 2 बैल भी हैं। मैंने उन्हें अपने बेटे की तरह रखा है। उनके साथ मैं दिन भर इसी खेत में काम करता हूं। इस तपती धूप में इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज तक मेरी किस्मत नहीं बदली। अब तुम आ गई हो, शायद मेरी किस्मत बदल जाए। तोता शंकर की बात चुपचाप सुनता रहा। फिर शंकर ने तोते को अपने घर ले जाने का निर्णय लिया। देखते ही देखते शाम ढलने लगी। शंकर तोते को अपने कंधे पर उठाकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने एक छोटे से पिंजरे में तोते को बंद कर दिया और तोते से पूछने लगा, आज से तुम भी मेरे साथ ही रहोगी। मुझे उम्मीद है तुम कोई रास्ता मुझे जरूर बताओगी जिससे मेरी जिंदगी सुधर जाए। तोता चुपचाप पिंजरा में बैठा रहा। उसने शंकर से कुछ भी नहीं बोला। तभी उसकी पत्नी आती है। अरे, ये तोता तुमने कहाँ से पकड़ा? दिखने में तो यह कितना सुंदर और अनोखी लग रही है। भाग्यवान, मैं खेत में हल चला रहा था। तभी यह तोता अचानक मेड़ पर आकर बैठ गया। ऐसा लगा जैसे यह मेरे लिए कोई खास संदेश लेकर आया हो। आज से ये तोता भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। तुम इसे समय से खाना पानी देते रहना और इसका ध्यान रखना। अगले दिन सुबह होते ही शंकर ने फिर तोते से पूछा, देखो, तुम कब तक चुप रहोगी? तुम मेरी किस्मत बदलने आई हो। मुझे कुछ बताती क्यों नहीं हो? शंकर ने उस तोते को लगातार प्यार दुलार दिया, लेकिन तोता चुप ही रहता था। शंकर सोचता था कि शायद यह तोता बहुत समझदार है और ये एक दिन मुझे जरूर कुछ बताएगा। फिर शंकर अपने खेतों में काम करने चला जाता है। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद शंकर ने देखा कि तोता बिल्कुल उदास हो गया है। वह अपने पिंजरे में बैठा रहता है। शंकर को यह सब देखकर बहुत चिंता हुई। फिर उसने सोचा, लगता है यह तोता मुझसे नाराज हो गई है। क्यों मुझसे नाराज हो गई? मैंने तुम्हें अच्छे से तो रखा है, फिर भी तुम कुछ नहीं बोलती। तभी तोते ने मधुर आवाज में बोला, शंकर भैया, तुम मुझे इस पिंजरे में बंद करके रखते हो। तुमने कभी सोचा कि मुझे भी आजादी चाहिए? मैं भी खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। अगर तुम इस पिंजरे से मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी किस्मत का राज बता सकती हूँ। शंकर ने तोते की बात ध्यान से सुना। उसे लगा कि इस तोते के पास मेरी किस्मत की चाबी है। अगले दिन सुबह होते ही शंकर ने उस तोते को पिंजरे से बाहर निकाला और उसे खुले आसमान में छोड़ दिया। तोता खुशी खुशी आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर बाद तोता फिर शंकर के पास आ गया और उसने शंकर से मधुर आवाज में बोला, सुनो भैया, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहती हूँ। तुम अपने खेतों में बहुत मेहनत से काम करते हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे दिल को छू गई। लेकिन एक चीज तुम भूल रहे हो, वो है धैर्य। तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत तुरंत बदल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जीवन में धैर्य रखना भी बहुत जरूरी है। अगर तुम धैर्य से काम करोगे तो तुम्हारी किस्मत जरूर बदलेगी। शंकर ने तोते की बातों को गहराई से सोचा। जीवन में केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी भी जरूरी है। अब वह धैर्य के साथ अपने खेतों में खूब मेहनत करने लगा। उसने अपनी योजनाओं को समय दिया। कुछ महीनों के बाद
शंकर की स्थिति में काफी सुधार हो गई। उसकी फसल अच्छी होने लगी। उसकी मेहनत, धैर्य और ईमानदारी ने उसे सफलता दिलाई। फिर एक दिन की बात है, शंकर अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वह तोता शंकर के कंधों पर आकर बैठ गया। धन्यवाद दोस्त, तुम्हारी सलाह ने मेरी किस्मत बदल दी। अब मैं समझ गया कि धैर्य, मेहनत और ईमानदारी जीवन का सच्चा मार्ग है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य, ईमानदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना भी महत्वपूर्ण है। जीवन में ईमानदारी से काम करे, धैर्य रखे और किसी भी कठिनाई से घबराए नहीं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है।